हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम शोल्डर जोड़ने का नया तरीका सीखेंगे। अगर इस तरीके से आप शोल्डर को ज्वाइंट करते हैं तो आपका ब्लाउज कंधे से नहीं गिरेगा। कुछ इस तरीके से हम फ्रंट और बैक हम दोनों को तैयार कर लिए हैं। फिर इसे हम एक भाग को हम उल्टे के साइड रखेंगे और दूसरे भाग को हम साइड की तरफ रखेंगे। फ्रेंड, इसे आप मुड्ढा भी बोल सकते हैं। जो नहीं जानते हैं इसे तो हिंदी भाषा में मुड्ढा भी बोलते हैं। हम दोनों पार्ट्स को कुछ इस तरीके से रखेंगे। एक को हम उल्टा रखेंगे, बैक को हम सीधा रखेंगे और दोनों को हम एक चाप की दूरी लेते हुए हम इसमें सिलाई करेंगे। दोनों को हम ज्वाइंट करेंगे। फ्रेंड, अगर आप इस तरीके से शोल्डर को ज्वाइंट करते हैं तो आपका जो ब्लाउज से कंधे गिरने की समस्या है वो सब चीजें इस वीडियो में नहीं रहेंगी। तो अगर आपका ब्लाउज भी कंधे से गिरता है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखिए, हम इसमें एक चाप की दूरी लेते हुए हम इसमें सिलाई कर लेंगे। दोनों हम भाग को पहले ज्वाइंट कर लेंगे। इसके बाद हम आपको परफेक्ट शोल्डर जोड़ने का तरीका बताएंगे। दोनों भाग को हमें पहले जोड़ लेना है, दोनों साइड का। जैसे कि हम एक को जोड़ के हम तैयार कर लिए हैं, दूसरे को भी हम सेम प्रोसेस करते हुए हम उसको भी जोड़ लेंगे। दोनों को हम ज्वाइंट कर लेंगे। ये देखिए, आपको भी बराबर रखना है, गले की ओर बिल्कुल बराबर रखना है। अगर हमारा गले की ओर कपड़ा बड़ा छोटा हो जाएगा तो हम उसे कट नहीं कर सकते। अगर हम कट करेंगे तो हमारा जो गला है फिनिशिंग के साथ परफेक्ट नहीं बनेगा। और अगर आर्महोल साइड थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसे हम कट करके बराबर कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए आपको ये एक चाप की दूरी लेते हुए कि आपको दोनों शोल्डर को जोड़ना है। फिर हम कपड़े को सीधा रखेंगे, दोनों भाग को ये देखिए उल्टा रखेंगे। उल्टा करने के बाद हम दोनों को कट, अगर हमारा थोड़ा सा आर्महोल के साइड कपड़ा बड़ा होता है तो हम दोनों को बराबर कट करके इस तरीके से हम तैयार कर लेंगे। अगर इसे हम बराबर कट करेंगे तो हमारी जो बाजू है परफेक्ट फिनिशिंग के साथ लगेगी। इसीलिए हम शोल्डर को ज्वाइंट करने के बाद हम इसे बराबर कट कर लेते हैं। अब हम उल्टे के भाग की ओर हम इस तरीके से कपड़े को बराबर करेंगे। करने के बाद हमें गले के साइड हम ½ इंच की दूरी लेंगे। ये देखिए, परफेक्ट गले की ज्वाइंट करने के लिए हम बता रहे हैं, अगर इस तरीके से आप शोल्डर को ज्वाइंट करते हैं तो आपका ब्लाउज बिल्कुल भी कंधे से नहीं गिरेगा। ये देखिए, हम ½ इंच लेंगे गले के साइड हम, और आर्महोल के साइड हम 2 सूता लेंगे। दोनों को हमें इस तरीके से मिला लेना है। जैसे कि ये देखिए, ये हमारा ½ इंच है। ½ इंच हमारा जैसे 2 सूता और 3 सूता होता है तो जो हमारा इंची टेप में लाइनिंग रहता है, एक लाइनिंग हमारा 1 सूता होता है और दूसरी लाइन हमारा 2 सूता। इसी तरीके से हम उसमें नाप लेते हैं और दोनों को निशानों को हमें मिला लेना है। गले की ओर ½ इंच और आर्महोल के साइड हम 2 सूता लेंगे और इस तरीके से हमें मिला लेना है दोनों निशानों को। मिलाने के बाद हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। फिर हमें इसी निशानों में हम सिलाई करेंगे। अगर इस तरीके से आप शोल्डर को ज्वाइंट करते हैं, बहुत ही सही ब्लाउज बनके आपका तैयार होगा। पहली बात कि आपको शोल्डर इस तरीके से कुछ ज्वाइंट करना है। ½ इंच गले के साइड और आर्महोल के साइड 2 सूता लेना है। और आज जब भी आप पाइपिंग ब्लाउज में करें तो आपको पाइपिंग खींच के लगानी है। जो आपका पाइपिंग कपड़ा है उसे आप खींच के लगाएंगे। तो अगर ये 2 फॉर्मूला अपनाते हुए अगर आप ब्लाउज बनाते हैं तो आपका ब्लाउज बिल्कुल भी बेकार नहीं बनेगा। कंधे से जो ब्लाउज गिरता है आपकी, तो उसमें ये सब समस्या नहीं रहेगी। आप किसी भी साइज की डीप ब्लाउज की कटिंग कर लें गले की, आपका ब्लाउज नहीं गिरेगा कंधे से। सेम प्रोसेस करते हुए हम दूसरे साइड भी इसी तरीके से हम शोल्डर को ज्वाइंट कर लेंगे। अगर हम इस तरीके से शोल्डर को ज्वाइंट करते हैं तो हमारा बाहर की ओर बहुत ही अच्छा फिनिशिंग के साथ शोल्डर भी ज्वाइंट होता है और हमारा ब्लाउज कंधे से नहीं गिरता है। तो आप ये दोनों फॉर्मूला अपनाते हुए अगर आप ब्लाउज बनाते हैं, बहुत ही परफेक्ट
बनेगी आपकी ब्लाउज। और हम इसी तरीके से फिनिशिंग के साथ जो भी हमारा धागा है उसे हम कट कर लेंगे। कुछ इस तरीके से फिर हम कपड़े को बराबर रखेंगे। हम आपको बाहर की ओर से दिखा रहे हैं। ये देखिए कितना फिनिशिंग के साथ हमारा शोल्डर ज्वाइंट होके तैयार हुआ है। और आपका अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हो आर्म होल के साइड, आप उसे बराबर करके कट कर सकते हैं। अगर आपका शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद गले की ओर झुकाव है तो मतलब कि आपका जो शोल्डर को ज्वाइंट किए हैं तो बिल्कुल परफेक्ट ज्वाइंट हुआ है। और अगर आपका शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद आर्म होल और गले के साइड आपकी जो सिलाई है बराबर में है, एकदम सीधी सिलाई लगाए हुए हैं, तो इस तरीके से शोल्डर में अगर ज्वाइंट करेंगे, सिलाई करेंगे तो आपका गला कंधे से गिरेगा ही। इसीलिए आपको पाइपिंग खींच के लगानी है पहली बार, और शोल्डर को आपको इसी तरीके से ज्वाइंट करना है। ये देखिए हम इसी तरीके से, ये देखिए किसी भी साइज की अगर आप ब्लाउज बना रहे हो तो आर्म होल के साइड भी फिटिंग करके तैयार कर लेना है आपको। आप अपने ब्लाउज को नाप के इसी तरीके से फिटिंग कर लेंगे जो भी साइज की हो। अगर आप किसी भी साइज की ब्लाउज बनाते हैं तो आपको गले और शोल्डर को ज्वाइंट इसी तरीके से करना है और एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग इसी तरीके से कर लेनी है। ये देखिए और बिल्कुल सीधी सिलाई आई हुई है। इस तरीके से हम शोल्डर को जोड़े हैं तो